राधे राधे, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय जिनेंद्रा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। आज आप लोग से बहुत दिन बाद मिल रही हूँ मैं, क्योंकि बीच में बहुत गैप हो गया है, क्योंकि दिवाली थी और उसके बाद घर में अखंड रामायण थी और फिर 2 दिन के लिए मैं मौसी के यहाँ गई थी और फिर उसके बाद मैं बांदा आई हूँ। तो मेरा करीब 16-17 दिन का गैप बीच में पड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम फिर से वापस अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी कि आप लोग की यूपीएसआई की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोग के मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग पहले बोलते थे कि हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग के नंबर थोड़ी बहुत बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। हेलो, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। सच बताऊँ तो मुझे तो घबराहट सी हो रही है, क्योंकि इतने दिन बीच में ये जो गैप हो गया ना, इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मतलब पढ़ाई से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा मतलब मेरे मन में आ रहा है और काफ़ी घबराहट हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि मुझे ऐसा ना लगे और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है वो वापस से पहले जैसा हो जाए। अभी मैं जा रही हूँ माउथ वॉश करने, क्योंकि मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है ना। सो लेट्स गो। तो जैसे कि आप लोग को पता है, जो लोग मुझे मतलब दिवाली से पहले जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा या लाइव अटेंड किया होगा, कि मुझे दाढ़ में प्रॉब्लम थी और मेरी जो अकल वाली दाढ़ है वो निकलने में प्रॉब्लम कर रही है। करीब 3-4 साल से ऐसे दिक्कत है। तो उसका मेरा इलाज चल रहा था और उसकी वजह से मैं भी दवाई खाती हूँ और माउथ वॉश भी बार बार करती हूँ। तो बस माउथ वॉश करके मैं बहुत अच्छे से नहा धो करके आ चुकी हूँ, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा सफाई ज़्यादा करी है। और मैं सुबह का नाश्ता हमेशा हेल्दी करती हूँ, मैं उल्टा सीधा नहीं खाती। पूड़ी पराठा भी मैं नहीं खाती हूँ। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाती, कह दूँ कि नहीं मैं ये तो छूती नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी नाश्ता करूँ। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ बनाना शेक, और ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें तो मैंने बस दूध और 2-3 बनाना और थोड़ी सी हनी यूज की है। और कभी कभी मैं भुने हुए चने भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाले हैं, थोड़ा सा आलस कर गई, क्योंकि वो भी बहुत हेल्दी है और मैं कच्चे चने नहीं खा सकती, इसलिए मैं भुने चने का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो बस मैंने अपना बनाना शेक बनाया और अब मैं उसे एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़े से पीती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। और आप सच में आप आजमा कर के देखिएगा, जब आप कुछ हेल्दी नाश्ता करेंगे, हेल्दी खाएंगे, तो आपको मन से अंदर से खुशी होगी कि मैंने अच्छी चीज़ खाई है। और जब आप उल्टा सीधा खाओगे ना, तो खा तो लेंगे आप स्वाद के लिए, लेकिन बाद में फिर आपको मन भारी भारी सा लगेगा, सोच के आपको ये लगेगा कि मैंने क्या खा लिया उल्टा सीधा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा खाएं, फालतू की चीज़ें ना खाएं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, वो अलग बात है कि मेरे शरीर में नहीं लगता, वो अलग मैटर है। नाश्ता करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने। और जैसे कि मुझे कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि आप सुबह टाइम क्या पढ़ती हैं, तो देखिए मैं आप लोग को बताऊँ, सुबह टाइम हमेशा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो याद करने वाला हो और जो हमें कठिन लगता हो। जैसे कि मेरी गणित कमज़ोर है, लेकिन मैं सुबह गणित लेके नहीं बैठती हूँ, नहीं तो मेरा पूरा दिन ही ख़राब जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जीके जीएस को सुबह निपटा लूँ, जैसे करंट हो गया है ना, पॉलिटी वगैरह हो गया, मैं इसको सुबह निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा मुझे लगता है। आपका फेवरेट भी हो सकता है। हालांकि मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, लेकिन फिर भी मुझे बोरिंग लगती है पॉलिटी, ये एक बहुत कड़वा सच है। तो मैं सुबह इसको निपटाने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ और खाना वाना खा के फिर दोपहर में 1-1.5 घंटा रेस्ट करती हूँ। और उसके बाद फिर दोपहर का जो टाइम होता है उसमें मैं रीजनिंग और मैथ पढ़ती हूँ, मतलब बीच में गैप लेती हूँ, ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ती हूँ, 2-2 घंटे पढ़ती हूँ। और उसके बाद फिर गैप लेती हूँ और फिर शाम को मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ,
क्योंकि मुझे मालूम है हिंदी में कभी भी पढ़ सकती हूँ। तो आप जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसको रात में रखिए, क्योंकि दिन भर में आप थक भी जाएंगे तब भी आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको बोर नहीं करेगा वो। तो मैं ऐसे फॉलो करती हूँ। तो आप कैसे करते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, आप सुबह वही सब्जेक्ट पढ़िए जो याद करने वाला होता है, और जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगे आप वो भी पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि शायद कोई सुबह मैथ भी पढ़ता हो, शायद कोई पढ़ता हो, मैं तो नहीं पढ़ती सुबह मैथ कभी भी। मैं दोपहर में पढ़ती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे नींद ज़्यादा आती है, और जब मैं मैथ में अपने आप को उलझा लेती हूँ तो मेरी नींद गायब हो जाती है। और नींद भगाने के लिए देखिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप बीच बीच में जब आपको नींद आए पढ़ाई करते टाइम, तो आप छोटी मोटी चीज़ें खाते रहिए। जैसे कभी कुछ खा लिया, कभी कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह यदि आप खा सकते हो तो वो खा लिए, या लाई वगैरह उसका एक नमकीन टाइप बना के लाई को भून के रख लीजिए चने के साथ, वैसा आप कर सकते हैं। मतलब हेल्दी चीज़ें खाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यदि आप कुरकुरा मतलब जो भी आप खाना चाहो, वैसे मैं कुरकुरा वगैरह तो नहीं खाती, मैं हेल्दी चीज़ें खाती हूँ। मैं बीच में चुकंदर खा लेती हूँ मुझे पता है आप लोग को पसंद नहीं होगा सबको, हाँ कुछ लोगों को हो सकता है, लेकिन मुझे चुकंदर बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ। और मुझे ब्लड की भी कमी है तो मैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं खा लेती हूँ। और मैं ज़्यादातर प्रयास करती हूँ कि अगर मैंने 2 घंटे पढ़ा है तो मैं आधा 1 घंटे का बीच में रेस्ट लूँ, मतलब उसके बीच में कुछ खा पी लूँ या आराम कर लूँ, या घर में मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ, भाई बहन, क्योंकि हम किराए से रहते हैं बाहर। तो इस प्रकार से मैं पढ़ती हूँ। और कई कमेंट अभी भी आ रहे हैं, जबकि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, फिर भी कमेंट करके सब लोग पूछते रहते हैं, तो उनके लिए मैं आंसर करना चाहूँगी कि मेरे पास हिंदी लूसेंट की भी बुक है और मेरे पास आदित्य की भी है, लेकिन मैं आदित्य से पढ़ती हूँ। और अगर आप चाहें तो आप राजपाल की ले सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं ली है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि सब ने जिसको जो बुक पढ़नी है वो ले चुके होंगे, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है और सब लोग तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे मन लगा करके। और मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं भी कोशिश करती हूँ, मेरे अंदर ये जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है उसको वापस से लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं आज दोपहर में सो गई थी 2 घंटे के लिए, और जब मैं जगी ना तो एकदम से जब मेरी आँख खुली तो मेरे मन में एकदम ये आया कि क्या मैं यहाँ पे सोने के लिए आई हूँ। मम्मी पापा को कितनी उम्मीदें हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे मतलब मेहनत कर रहे हैं, कुछ करके दिखाएंगे, और मैं सो रही हूँ। और मैं एकदम बिल्कुल क्या बताऊँ, मेरी हार्ट बीट उस टाइम पे क्या थी, और मैं एकदम बिल्कुल झटपट से उठी और बैठ गई पढ़ने के लिए। तो कुछ ऐसा मेरे साथ अभी फ़िलहाल हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में गैप हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम हार्ड वर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। और मेरा सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है, और आप लोग का शायद हो गया होगा, मेरा नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्दी पूरा सिलेबस कवर कर लूँ, और तबीयत में भी थोड़ा सुधार करूँ, क्योंकि आप लोग, मैं जब लाइव आती हूँ तब भी आप लोग मुझे बोलते हैं कि थोड़ा सेहत पे ध्यान दो, बहुत दुबली हो। तो बिल्कुल मैं आप लोग की बात समझती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग को मेरी इतनी फ़िक्र है। नहीं तो आजकल के ज़माने में कौन किसकी इतनी फ़िक्र करता है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे मैं क्लिप जोड़ रही हूँ जिसमें मैं और मेरी 6 नंबर की सिस्टर हम लोग हारमोनियम बजा के गा रहे थे। पिछले साल ठंडियों का वीडियो है, तो आप लोग देखिए ज़रूर। राधे राधे।